जी, लास्ट क्लास के अंदर हमने एक प्रोजेक्ट वन के नाम का फोल्डर बनाया था एच टी डॉक्स के फोल्डर के अंदर। दोबारा फिर देख लें कि ये सी ड्राइव के अंदर जैम का फोल्डर जो कि हो ये जो कि हमने होस्टिंग इंस्टॉल की थी यहाँ पे, यानी कि जैम सर्वर इंस्टॉल किया था। तो जैम के फोल्डर के अंदर ये एच टी डॉक्स का फोल्डर था। एच टी डॉक्स के फोल्डर को ओपन किया और यहाँ पर हमने बनाया था ये प्रोजेक्ट वन के नाम का फोल्डर। इसको मैं ओपन करता हूँ। अब मुझे इस फाइल की जो ना वो ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो आज के जो ना लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है और उसको ऑन कर देना है, बस आज का हमारा लेक्चर इतना ही होगा। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ब्राउज़र पे जाएं, यहाँ पे आप लिखें वर्डप्रेस डाउनलोड। ये wordpress.org वेबसाइट आ गई, चलो इसी को हम क्लिक कर देते हैं। तो ये wordpress.org एक वेबसाइट है। तो यहाँ से हम वर्डप्रेस को डाउनलोड करते हैं। तो इसके लिए ये गेट वर्डप्रेस का बटन आ गया, यहाँ पे क्लिक करें। तो यहाँ पे ये देखें, ये इसका लेटेस्ट वर्जन इधर आ जाता है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके ना तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैंने क्लिक किया तो ये डाउनलोड हो रही है। और वैसे मैंने जो है ना वो डाउनलोड पहले से करके रखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये डाउनलोड्स के अंदर गया है तो ये देखें, ये वर्डप्रेस मैंने डाउनलोड की हुई है। ये 6.4.2 वर्जन है। तो इसको मैंने एक्सट्रैक्ट भी कर लिया है। तो अब हमने करना ये है कि इस फोल्डर को ओपन करें। तो यहाँ पे ये जितनी फाइल्स फोल्डर है ना, ये सारे इन सब को आपने कॉपी करना है ऐसे। ये सिलेक्ट करें और कंट्रोल सी से कर कॉपी कर लें, या फिर आप राइट क्लिक करके कॉपी कर लें सारे इन सारी फाइल्स और फोल्डर को। और सी ड्राइव में चले जाएं जैम के अंदर, और यहाँ पर एच टी डॉक्स का फोल्डर, और ये हमारा प्रोजेक्ट का जो मेन फोल्डर है प्रोजेक्ट वन। तो यहाँ पर लाके आप इसके अंदर इसको पेस्ट कर दें, कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया। अब क्या होगा कि ये वर्डप्रेस की जितनी भी फाइल्स है ना सारी, वो यहाँ पर आके जो है ना वो पेस्ट हो जाएंगी। अब हम इसको एक्सेस करके देखते हैं कि क्या बनता है। ये तो वो फाइल आ रही है ना जिसके ऊपर हमने लास्ट क्लास में वेलकम लिखा था। अब मैं इसको वैसे रिफ्रेश कर देता हूँ। साथ देखते हैं कि वो कॉपी हो गया कंप्लीट कि नहीं। ये देखें, ये सारी फाइल जो है ना वो प्रोजेक्ट वन के फोल्डर के अंदर पेस्ट हो गई है सारी। ये वर्डप्रेस इसके अंदर आ चुकी है। अब हमने इस वर्डप्रेस को जो है ना सारी सेटिंग करनी है और इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर इसकी जो ना लैंग्वेजेस आ गई। तो हमने इसको इंग्लिश में ही रहने देना है, इंग्लिश रहने देंगे। और यहाँ पर इसको जो ना वो बटन पे क्लिक करें, कंटिन्यू कर दें। अच्छा, अब ये कह रहा है कि यहाँ पे इसको ना पांच चीजें चाहिए। एक तो डेटाबेस का नेम, डेटाबेस का यूजर नेम, और डेटाबेस का पासवर्ड, फिर डाटा होस्ट, इसके बाद फिर टेबल प्रीफिक्स। ये पांच चीजें अगर हमारे पास होंगी तो फिर हम इस सेटअप को आगे चला सकते हैं। तो ये पांच चीजें कहाँ से आएंगी? ये आपने यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट। ये स्पेलिंग ध्यान से लिखना, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमन, ADMIN, माई एडमन। ये लिख के एंटर करें। तो यहाँ पे एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये PHP का डैशबोर्ड है। ये तब ही ओपन होता है जब हमने सर्वर को इंस्टॉल करके तो उसको लॉगिन सर्वर को ऑन किया हुआ हो। तो यहाँ पर हमने एक डेटाबेस क्रिएट करनी है जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए होगा। तो इसका नाम मैंने फोल्डर का नाम प्रोजेक्ट वन रखा था, तो इसी से मिलता जुलता ही कोई नाम यहाँ पे रख लेते हैं वेब डेटाबेस का। तो न्यू पे क्लिक करके सिंपली आपने ना यहाँ पे वो प्रोजेक्ट वन नाम रख लें, या कोई भी आप उससे मिलता जुलता नाम रखें, ताकि जब प्रोजेक्ट ज्यादा हो ना तो फिर आपको पता हो कि ये जो वेब डेटाबेस बनाई है ये कौन सी वेबसाइट की डेटाबेस थी। पी को कर लेते हैं स्मॉल, प्रोजेक्ट वन लिख दिया और ये क्रिएट पे क्लिक कर दें। ठीक है, इस डेटाबेस का जो यूजर नेम है वो बाय डिफॉल्ट आपको रूट ही मिलेगा, रूट। और जो पासवर्ड है वो इसका कुछ नहीं है, पासवर्ड वाली बॉक्स को आपने खाली रखना होता है। तो ये डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया है, इसका ये नाम है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ।
अब हमारे पास जो है ना ये सारी चीजें आ चुकी हैं। इसमें टेबल प्रीफिक्स जो है ना वो इसमें WP आ जाता है, वो हम उसको बाय डिफॉल्ट उसी तरह ही रहने देंगे, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। टेबल प्रीफिक्स का हमें कुछ इतना फायदा नहीं है, बस ऐसे ही रहने देंगे। बाकी ये चीजें हमारे पास हैं। तो ये डेटाबेस का नेम, ये नेम जो मैंने यहाँ से ये जो कॉपी किया था, इसको यहाँ पर ला के पेस्ट कर दें। इसके बाद यूजर नेम, तो यूजर नेम मैंने बताया कि इसका जो यूजर नेम बाय डिफॉल्ट रूट होता है, ROOT रूट। और जो पासवर्ड है वो आपने खाली छोड़ देना है, पासवर्ड के अंदर कुछ नहीं लिखना। तीन ये चीजें होगी। और ये डेटाबेस होस्ट, तो ये हमने लोकल होस्ट पे इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए ये वैसे ही रहने देंगे लोकल होस्ट। और ये टेबल प्रीफिक्स है कि हर टेबल के स्टार्ट के अंदर WP_, लिखा हुआ आ जाता है, तो ये से हमें कुछ खास गर्द नहीं है। तो ये जो है ना सारी चीजें हमने इसके अंदर फिल कर दी हैं। अब इसको सबमिट कर देते हैं। तो रन द इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन रन कर देते हैं। अच्छा, अब ये जो फॉर्म है ना, ये इसका सेकंड लास्ट फॉर्म है। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपके वेबसाइट का क्या नाम होगा। तो हमने Project 1 के नाम से रखा हुआ है एक साइट का नाम, Project 1। और वो अब जो है ना इस वेबसाइट का जो एडमिन पैनल होगा उसका यूजर नेम और पासवर्ड इसको हमने बताना है कि जी हमारी वेबसाइट का ये यूजर नेम होगा और ये पासवर्ड होगा। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ सिंपल एडमिन रख देते हैं। लेकिन आपने जरा कुछ ध्यान से रखना, अच्छा सा कोई नेम रख लें। और पासवर्ड जो है ना वो फिलहाल मैं इसको 1 2 3 कर देता हूँ। ये मैं वीक पासवर्ड जानबूझ के रख रहा हूँ। तो ये पूछ रहा है, कंफर्म कर रहा है कि आप वीक पासवर्ड रखना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ जी वीक पासवर्ड रखना चाह रहे हैं। और यहाँ पर ईमेल इसको चाहिए, तो ईमेल जो है ना सिंपली मैं यहाँ पे सिंपल ABC, या आप कोई भी ईमेल दे सकते हैं। आप यहाँ पर आप अपना ईमेल भी दे सकते हैं, gmail.com। ठीक है, ये मैंने इसकी ईमेल दे दी है। इसके बाद फिर ये जो ऑप्शन आती है ना, ये होता है कि जब आप वेबसाइट बना रहे हो तो उस वक्त हम सर्च इंजन को डिस्करेज कर रहे होते हैं कि आप हमारी वेबसाइट के ऊपर आके तो यहाँ पे स्क्रॉल ना करें और यहाँ से डाटा को फैच ना करें। इसलिए हम इसको डिस्करेज कर देते हैं। और जब हम साइट को मुकम्मल कर लेते हैं, बन जाती साइट, हम उसके अंदर कंटेंट वगैरह ऐड कर चुके होते हैं, तो फिर हम इस ऑप्शन को बाद में हटा देते हैं। तो ये एडमिन पैनल के अंदर से भी हटाई जा सकती है बाद में भी। तो फिलहाल हम इसको डिस्करेज ही कर देंगे, इसको टिक करके। तो फिर आप इसको इंस्टॉलेशन वर्डप्रेस पे क्लिक कर दें। अब ये चंद सेकंड लेगी, तो ये जो वर्डप्रेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये देखें जी, अब ये इसका लॉगिन पेज आ गया है। लॉगिन पे क्लिक कर दें। यहाँ पे ये यूजर नेम इसका था एडमिन, और यहाँ मैंने रखा था 1 2 3। अब इसको लॉगिन कर लेते हैं। ले जी, ये आपकी जो ना वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है। वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गई है, तो अब हमने देखना ये है कि वेबसाइट कहाँ पे आई है। तो वर्डप्रेस का एडमिन पैनल आ गया। यहाँ पे ये जो ना ये विजिट साइट की ऑप्शन आ रही है, ये ऊपर टॉप पे लेफ्ट साइड पे ये Project 1 लिखा हुआ है। इसके साथ नीचे जो ना विजिट साइट है, आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको ओपन करें। तो ये आपकी वेबसाइट है। अभी सिंपल इसमें एक थीम लगा हुआ है सिंपल सा। तो ये साइट हमने बनाई है जो अभी, ये इसका बाय डिफॉल्ट थीम है। तो ये थीम की सेटिंग कैसे करनी है, थीम कौन सा सिलेक्ट करना है, कहाँ से सिलेक्ट करना है, वो हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हमने सिर्फ इतना ही काम करना था कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना था, तो वो हमने कर लिया है। तो ये वेबसाइट का फ्रंट पेज आ गया। बाकी सारी डिटेल जो है ना वो अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे। और ये इस वेबसाइट का एडमिन पैनल है, जिसके अंदर ये पोस्ट मीडिया पेजेस वगैरह सारा कुछ आ रहा है। ठीक है जी, बाकी जो है ना अगली क्लास के अंदर करते हैं इंशाल्लाह।